हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का जो तीसरा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। तो ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। अगर आप पहले वाला वीडियो लेक्चर 1, लेक्चर 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का नहीं देखे हैं तो उसको आप जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और वहां पे आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा डिजिटल नोट्स है जिससे आप अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी टीचर्स देख रहे हैं, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं और देखते हैं कोल और पेट्रोलियम में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो जो शुरुआत है चैप्टर का है वह है नेचुरल रिसोर्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिसोर्स क्या होता है। तो हमारे आसपास जो भी चीज हम लोग बनाए हैं या नेचर ने दिया है उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी चीज का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। अब रिसोर्स जो है कुछ नेचुरल है और कुछ क्या है, मैन मेड है। तो रिसोर्स आपका नेचुरल भी होता है और मैन मेड भी होता है। जैसे हम लोग जो बनाए हैं, बिल्डिंग हो गया, पुल हो गया ना, ये सब चीज जो हो गया ये क्या हो गया, मैन मेड हो गया। बाकी जो नेचर ने दिया है, जो माउंटेन है, ठीक है, रिवर है, वाटर है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, ये सब जो नेचर ने दिया उसको क्या बोलेंगे, नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। तो क्लियर है, ऐसा मटेरियल या ऐसा सब्सटेंस जो नेचर ने हमको दिया है ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सके और अपने जिंदगी को बेहतर कर सके, वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। क्लियर हुआ, इसी का तो इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब का सब हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जितना भी एलिमेंट है उस सब का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर वो सारा चीज नहीं रहेगा तो फिर हम लोगों का एग्जिस्टेंस जो है मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक जगह हम लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, नेचुरल रिसोर्स जो है दो तरह का होता है, एक होता है आपका इनहेक्सटेबल और एक होता है एक्सहॉस्टेबल। ठीक है, तो देखिए इनहेक्सटेबल क्या होता है, तो ऐसा रिसोर्स जो अधिक मात्रा में है, ठीक है, जिसका यूज करने से कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, वो खत्म नहीं होगा। तो ऐसा रिसोर्स जो अनलिमिटेड है, जिसका इस्तेमाल करने पर खत्म नहीं होगा, वैसे रिसोर्स को हम लोग बोलेंगे इनहॉक्सिबल रिसोर्स बोलते हैं। और ऐसा रिसोर्स जिसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो समाप्त हो सकता है, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए, जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब का आप कितना भी इस्तेमाल कर लीजिए ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो है आप एयर, वाटर, ये सब रिसाइकल होते रहता है। तो ये जो रिसोर्स आप देख रहे हैं, सनलाइट, एयर और वाटर, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, इस सब को बोलेंगे इनहेक्सटेबल। ठीक है, जो समाप्त नहीं हो, और जो समाप्त हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सहॉस्टेबल बोलेंगे। ठीक है, तो इनहेक्सहॉस्टेबल समझ गए, जो कभी समाप्त नहीं होगा। अब बहुत सारा बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में फर्क होता है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स का मतलब हो जाएगा जिसको हम लोग फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल मतलब जिसको हम लोग फिर से जनरेट कर सकते हैं, रीजनरेट जिसको हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग जनरेट नहीं कर सकते, एक बार समाप्त हो गया तो हो गया, उसको रीजनरेट करने में भैया फिर से बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाएगा, संभव ही नहीं है बनाना। तो ऐसा रिसोर्स जिसको हम लोग दोबारा नहीं बना सकते, वैसे रिसोर्स को हम लोग बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। तो ये क्या होता है, नॉन जनरेट होता है, इसको हम लोग जनरेट फिर से नहीं कर सकते हैं। समझे। अब आपको ध्यान रखना है, इनहेक्सटेबल जो रिसोर्स होता है वो रिन्यूएबल होता है, इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं। पानी खत्म होगा, फिर पानी का रिसाइकल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, एयर का रिसाइकल हम लोग कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, इनहेक्सटेबल रिसोर्स जो होता है ये रिन्यूएबल होता है, इसको हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन यह जो रिसोर्स है, जो एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स है, समझ गए, एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे जंगल हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो एक समय आएगा, बहुत जल्द आएगा, ये समाप्त हो जाएगा। जंगल देखिए डे बाय डे क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
वाइल्ड लाइफ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मिनरल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि मिनरल हम लोग निकाल रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। नेचुरल गैस क्या हो रहा है, उसका यूज कर रहे हैं, वो भी कम हो रहा है। पेट्रोलियम कम हो रहा है, ठीक है, कोल कम हो रहा है, सब कम हो रहा है। एक समय आएगा जब ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वाला जो रिसोर्स था, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो जो कभी समाप्त नहीं होगा उसको इनएक्सहॉस्टिबल बोलेंगे, और जो समाप्त हो जाएगा भाई उसको क्या बोलेगा, उसको एक्सहॉस्टिबल बोलेगा। समझा कि नहीं समझा? क्लियर है? क्लियर हो गया। अब यह जो होता है भाई, यह जो होता है ये जनरली क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल होता है। क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल होता है, मतलब इसको हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है नॉन रिन्यूएबल होता है जनरली, जिसको हम लोग जनरेट नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, इनएक्सहॉस्टेबल जो होता है अधिक मात्रा में होता है, कभी समाप्त नहीं होता है। और यह जो होता है यह अधिक मात्रा में नहीं होता है, लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, जो समाप्त हो जाता है ज्यादा यूज करने से, ठीक है। और यह जो होता है जनरली नॉन रिन्यूएबल होता है, जिसको हम लोग फिर से जनरेट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहां पे एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का अगर हम बात करेंगे, बाकी सबको आप रीजनरेट नहीं कर सकते, कोयला नहीं बना सकते हैं, पेट्रोलियम नहीं बना सकते, करोड़ों वर्ष लग जाएगा, बट फॉरेस्ट तो हम लोग बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ तो जनरेट कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो हो गया यह ऐसा है जो इन मतलब एक्सहॉस्टिबल तो है, मतलब समाप्त हो जाएगा अगर इसका हम कटाव करेंगे, लेकिन इसको हम लोग रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट जो है, सॉरी, फॉरेस्ट जो है याद रखिएगा ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, ये रिन्यूएबल है। क्या है? रिन्यूएबल, मतलब इसको हम लोग फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल में ध्यान रखना है, इनएक्सहॉस्टेबल ज्यादा मात्रा में होता है, जो कभी खत्म नहीं होगा, रिन्यूएबल होता है, उसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यह जो होता है एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स जो होता है यह अधिक मात्रा में नहीं होता है, ठीक है। इसका अगर हम ज्यादा यूज करेंगे ये समाप्त हो जाएंगे, और इसको हम लोग रीजनरेट नहीं कर सकते हैं फॉरेस्ट को छोड़कर। अब हम लोग बात करेंगे अगला पॉइंट्स, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो देखिए, फॉसिल फ्यूल को समझना है तो इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए फॉसिल फ्यूल क्या होता है, तो दुनिया में अगर हम बात करेंगे पहले के समय तो दो ही चीज था। अभी ना बिल्डिंग है, ये है, वो है, बहुत सारा चीज है, फसल है हर जगह। पहले के समय में या तो पूरा धरती पर क्या था, प्लांट्स था, ठीक है, प्लांट सीरीज था, और दूसरा जो था समुद्र था। दूसरा क्या था? समुद्र। तो आप जानबे करते हैं, ठीक है, अगर हम एक पार्ट का बात करेंगे तो जो आपका है 3/4 या 2/3 जो है पूरा पानी है, ठीक है, बाकी सब में क्या था? जंगल था। अब ये जंगल जो है भूकंप के कारण, आंधी आने के कारण, ये पेड़ पौधा जो है जमीन के अंदर चला गया, और जमीन के अंदर जाने पर क्या हुआ, मिट्टी से बहुत सारा चीजों से दब गया। दबने के बाद अंदर का जो प्रेशर था, टेम्परेचर था, जितना भी लकड़ी था उस सबको बदल दिया, किसमें बदल दिया? कोयला में बदल दिया। तो कोयला का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जो भी आपका ट्रीज है, प्लांट्स है, ये जमीन के अंदर चल जाता है, और टेम्परेचर और प्रेशर अधिक होने के कारण इसमें बदलाव हो जाता है, और ये किसमें बदल जाता है? कोयला में बदल जाता है। आप याद कीजिए, लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो कोयला के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है? तो उसी तरह जब पेड़ पौधा जमीन के अंदर चला गया तो बहुत बरस उसमें लगा, बहुत बरस के बाद उसमें टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से उसमें बदलाव हो गया, और वो किस फॉर्म में चेंज हो गया? कोयला के फॉर्म में चेंज हो गया। तो याद रखिएगा, कोयला जो बनेगा किससे बना होगा? वो लकड़ी से बना होगा, ठीक है। लेकिन जो समुद्री जीव जंतु थे, जो समुद्र के प्लांट से जो जीव थे, एनिमल थे, मछली था, ये सब क्या हुआ? ये सब जब मरा होगा तो जमीन के नीचे बैठ गया होगा, मरते गया होगा, नीचे बैठते होगा, उसके ऊपर जो है बालू ओलू का पूरा एक लेयर जमते गया होगा। और यह सब जो है, जितना ये जीव जंतु है, ठीक है, जितना भी ये सब ऑर्गेनिज्म है, ये सब के सब बहुत बरस बाद इसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने पर इसमें भी बदलाव आया होगा, और यह बदल गया होगा, किसमें बदल गया होगा? यह बदल गया होगा ऑयल में। तो याद रखिएगा, लैंड पर, जमीन पर जितना पेड़ पौधा था, ठीक है, वो दब के किसमें बदल गया? कोयला में। जबकि समुद्री जितना भी ऑर्गेनिज्म था, जीव जंतु था, वो सब बदल गया करोड़ों वर्ष बाद, किसमें बदल गया? ऑयल में बदल गया। ये सिंपल कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए फॉसिल फ्यूल किसको बोलते हैं? तो ऐसा फ्यूल जो डेड प्लांट्स और एनिमल से बनता है,
तो ऐसा फ्यूल जो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स से बनता है, वैसे फ्यूल को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। क्योंकि जो प्लांट जो सड़ रहा है, गल रहा है, जो एनिमल जो सड़ रहा है, गल रहा है, उसके कंकाल को वो जो गल रहा है उसको हम लोग फॉसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल। और उसका जो फ्यूल होगा उसी को बोलेंगे फॉसिल फ्यूल। तो कोयला हो गया और ऑयल हो गया, ये सब क्या हो गया? आपका फॉसिल फ्यूल हो गया। तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? क्लियर हो गया। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस, ये सब क्या हो गया? फॉसिल फ्यूल हो गया। तो जो भी लैंड पर जो भी ट्रीज है, प्लांट्स है, उसके दबने से कोयला बन गया, और जो एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसके दबने से क्या बन गया? पेट्रोलियम बन गया। और ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? फॉसिल फ्यूल बोलेंगे, क्योंकि ये प्लांट्स और एनिमल के सड़ने और गलने से, उनके डिकम्पोजिशन से यह जो फ्यूल है वो तैयार हो रहा है। समझ गए? अब यह जो होगा आपको बता चुके हैं, जो एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स होता है ये लिमिटेड होता है, मतलब इसको हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होता है। भैया कोयला होगा जनरेट, करोड़ों वर्ष लग जाएगा, ठीक है, इसको बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाएगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और दिक्कत है जी इसका, तो हम लोग यूज करते हैं लेकिन इसके कारण पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, और ये समाप्त भी हो सकता है, जो ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जो फॉसिल फ्यूल है, एक कोल और एक पेट्रोलियम, फिर सीएनजी के बारे में देखेंगे। तो देखिए कोल क्या होता है, तो कोल समझ गए, कोल क्या है भाई? एक फॉसिल फ्यूल हो गया। किससे बना है? तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो करोड़ों वर्ष पहले दब गए थे, वो धीरे 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 टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से वो किस में बदल गए? वो कोयला में बदल गए। अब कोल जो है भैया काला होता है, हार्ड होता है। तो यह जो होता है काला होता है और हार्ड रॉक होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोयला बोलते हैं। कोयला का अलग अलग फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा, दो पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कोयला का जो शुरुआती चरण होता है, कोयला जब बनना स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग पीट बोलते हैं, उस कोयला को क्या बोलते हैं? पीट। और जो सबसे बेस्ट कोयला होता है उसको हम लोग एंथ्रेसाइट बोलते हैं। तो दो पॉइंट्स आपको बस ध्यान रखना है। कोयला का ये सारा फॉर्म है, पीट है, लिग्नाइट है, ठीक है, बिटुमिनियस है और एंथ्रासाइट, चार फॉर्म होता है। लेकिन शुरुआत वाला फॉर्म याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, जब कोयला जब बनता है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं? उस कोयला को पीट बोलते हैं। और सबसे बेस्ट कोयला कौन होता है? एंथ्रासाइट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसका इस्तेमाल जो है पहले भी होता था, आज भी होता। पहले जो था स्टीम इंजन जो होता था, ऐसा रेलगाड़ी जो भाप पे चलता था, स्टीम पे चलता था, उसमें हम लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, बिजली को बनाने में हम लोग हाइड्रो प्लांट्स में कोयला का हम लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इंडस्ट्रीज में कोयला का इस्तेमाल होता है, आज भी बहुत जगह पर कोयला का इस्तेमाल होता है, लेकिन पहले के मुकाबले में थोड़ा कम होता है, क्योंकि और भी बहुत सारा एनर्जी का अलग अलग फॉर्म आ गया है। अब कोयला कैसे बना था आपको बता दिए। ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले जितना भी फॉरेस्ट में प्लांट्स था, ट्रीज था, सब जमीन के अंदर क्या हुआ भाई? दब गया। और जमीन के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर होने के कारण ये सब के सब बदल गए। किसमें बदल गए? कोयला में बदल गए। अब यह जो कोयला बनने की प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। याद रखिएगा, VVI ये क्वेश्चन पूछता है, कार्बोनाइजेशन क्या है? तो कार्बोनाइजेशन किसको बोलते हैं? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डेड प्लांट्स और ट्री जो होते हैं कोयला में बदल जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। और ये कार्बोनाइजेशन जो है, ये कोयला जो बना एक दिन दो दिन में तो बनेगा नहीं, इसमें मिलियंस ऑफ ईयर लगता है। इस डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड प्लांट्स एंड ट्रीज इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो जो भी डेड प्लांट्स और ट्रीज है वह जब कोयला में बदल जाते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनाइजेशन बोलेंगे। और कार्बोनाइजेशन में करोड़ों वर्ष लगता है, इस पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या कोयला से हम लोग प्राप्त करते हैं। ये बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत बच्चों को यह पॉइंट समझ में नहीं आता है, जो कोलतार क्या है, कोल गैस क्या है और कोक क्या होता है। तो खूब अच्छा से हम यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। आप ले लिए कोयला, ध्यान से देखिए, कोयला ले लिए, ये हो गया आपका कोल। अब इस कोल के अंदर कुछ गैस भी है, इस कोल के अंदर कुछ लिक्विड भी है। अब इसको क्या किया? आप गर्म किए। क्या किए? गर्म किए। तो जैसे ही आप इसको गर्म कीजिएगा तो एक गैस निकलेगा और एक लिक्विड निकलेगा। एक निकलेगा गैस और एक निकलेगा लिक्विड। ठीक है, समझे?
तो इस कोयला को गर्म करने पर जो गैस निकला उसको हम लोग बोलेंगे ये गैस किसका है, कोयला का है, तो इसको बोलेंगे कोल गैस। क्या बोलेंगे, कोल गैस। तो यह गैस कोल का है इसलिए कोल गैस बोलेंगे। और यह जो लिक्विड बना, जो कोयला से जो लिक्विड निकल रहा है इसको बोलेंगे कोल तार। कोयला से निकल रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कोल तार। और इसी को अपना भाषा में हम लोग बोलते अलकतरा, जिसे रोड तैयार होता है, जिसको हम लोग रोड पर देखते हैं, रोड बनता है तो इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। और पहले के समय में इसका हम लोग अलकतरा कहीं मिल जाता, गोल गोल बना लेते थे, अब पॉकेट में रख लेते थे। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर, धूप निकलता था, टेम्परेचर बढ़ता था, फिर पूरा पॉकेट जो है खराब हो जाता था, फिर उसको काटना पड़ता था। तो जैसे ही पिघलेगा तो पूरा पैंट शर्ट जहां पे आप रखे हैं पूरा को डैमेज कर देता था। ठीक है। तो इस तरह हम लोग कोल तार से हम लोग खेलते भी थे। ठीक है, क्योंकि ये रोड में आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो कोयला से जो गैस बना कोल गैस, और जो लिक्विड बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोल तार, जिसको अपने भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, अलकतरा। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यह जो कोल, ये दो चीज निकल गया, उसके बाद जो कोल बच गया, कोल बच गया, रिमेनिंग कोल। तो गैस और लिक्विड निकलने के बाद जो कोल बच गया यह शुद्ध हो गया कोयला, और इसको हम लोग बोलेंगे कोक। क्या बोलेंगे, कोक। समझे, क्या बोलेंगे, कोक। तो कोयला का शुद्ध रूप, कोयला से जब गैस और लिक्विड निकल जाएगा तो जो कोल बचेगा, जो कोयला बचेगा, उसी को हम लोग कोक बोलते हैं। गैस को बोलेंगे कोल गैस, जो लिक्विड निकला उसको कोल तार बोलेंगे, और जो कोयला बच गया साफ सुथरा प्योर फॉर्म में उसको कोक बोलेंगे। ठीक है। अब कोक का इस्तेमाल जो है मेटल को निकालने, मिनरल से जब मेटल को निकाला जाता है तो उसके रिडक्शन में हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। तो कोक याद रखिएगा, ये कार्बन का फॉर्म होता है, कोयला तो कार्बन का फॉर्म हिले है। ठीक है। तो कोक जो होता है इसका इस्तेमाल हम लोग मेटल को निकालने में करते हैं। तो इसको स्टील बनाने में, स्टील को ऑब्टेन करने में भी हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। यह प्योर फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। यह पोरस होता है, इसमें छोटा छोटा होल भी होता है, और यह हार्ड होता है। कोल तार आप समझ गए। यह जो है आपका थिक हो गया, मोटा ब्लैक लिक्विड होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग रोड सरफेस में, रोड को बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल याद रखिएगा पेंट में भी किया जाता है, डाई में और मेडिसिन में भी किया जाता है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो कोल तार का इस्तेमाल रोड बनाने में, दवा में, ठीक है, उसके बाद डाई में और पेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। कोल गैस आपको बता दिए, तो जो गैस निकल रहा है उसको कोल गैस बोलते हैं, और यह फ्यूल के तौर पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कोयला रखिए, इसको गैस, ठीक है, इसको हिट कीजिएगा तो यहाँ पे गैस निकलेगा, उसको कोल गैस बोलेंगे। और नीचे जो लिक्विड जमा होगा उसको क्या बोलेंगे, कोल तार बोलेंगे। और जो बच जाएगा पाउडर कोल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोक बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आपको बता दिया। ठीक है। तो जो भी एक्वेटिक एनिमल प्लांट्स जो दब गए, जमीन के अंदर चले गए, जो भी जीव थे, ऑर्गेनिज्म था, तो उसके दबने के कारण वो भी क्या हो गए, चेंज हो गए, हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण। तो वो सब किस में बदल गए, वो सब पेट्रोलियम में बदल गया, और उनके ऊपर एक लेयर बनते गया। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम, याद रखिएगा उसको पेट्रोलियम बोलेंगे। पेट्रोलियम के ऊपर एक गैस होता है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है गैस ऊपर होता है कि नीचे। तो गैस निश्चित है जो लिक्विड के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि ये हल्का होता है, डेंसिटी कम होता है। तो गैस ऊपर होगा, और नीचे जो होता है आपका क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। ठीक है। और पेट्रोलियम के नीचे क्या होता है, वाटर होता है। तो पहला लेयर में गैस, दूसरे में ऑयल हो गया जो पेट्रोलियम हो गया, और तीसरे में आपका वाटर होगा। तो पेट्रोलियम समझ गया, इसको रॉक ऑयल भी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये ज्यादातर रॉक के नीचे ही पाया जाता है। यह डार्क होता है और ऑयली लिक्विड होता है जो अर्थ के नीचे पाया जाता है। ठीक है। और इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कुआ टाइप का खोदते हैं नीचे की तरफ, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम को ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए आप समझ गए, यह जितना भी मैरीन ऑर्गेनिज्म है, मैरीन ऑर्गेनिज्म मतलब जो समुद्र में जीव जंतु है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, सी ऑर्गेनिज्म जो भी है, वो दब गए। और दबने के ऊपर क्या होगा, मिट्टी उट्टी जो बालू वालू था उस पर पड़ गया, और करोड़ों वर्ष बाद ये किस में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए। किसके कारण, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण। वहां पे एयर भी नहीं था। तो जमीन के अंदर जब ये जाएंगे तो वहां पे भैया टेम्परेचर अधिक है, प्रेशर अधिक है, और कोई एयर नहीं है। ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ एयर ड्यू टू हाई प्रेशर एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर, उनमें बदलाव हो गया, और वो किस में बदल गए, पेट्रोलियम में बदल गए, और नेचुरल गैस में बदल गए। तो नेचुरल गैस जो होगा याद रखिएगा वह पेट्रोलियम के ऊपर होगा, और पेट्रोलियम के नीचे क्या होगा, पेट्रोलियम के नीचे वाटर होगा। ठीक है। क्योंकि वाटर के ऊपर ऑयल, और ऑयल के ऊपर क्या होगा, गैस होगा। अब जो पेट्रोलियम हम लोग वहां से निकालते हैं भाई,
वो शुद्ध तो होता नहीं, डायरेक्ट उसका तो यूज नहीं करेंगे। तो उस पेट्रोलियम का हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो याद रखिएगा, जो पेट्रोलियम हम लोग लिए हैं उसको रो पेट्रोलियम बोलते हैं। तो जो पेट्रोलियम हम लोग ऑब्टेन किए जमीन के अंदर से, उसको रो पेट्रोलियम बोलेंगे। और इसको रिफाइन करते हैं, क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करके अलग अलग प्रोडक्ट को बनाते हैं। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब रिफाइन जब करेंगे तो बहुत सारा प्रोडक्ट आएगा पेट्रोलियम से, ठीक है। एक तो एलपीजी आएगा, ठीक है, पेट्रोल आएगा, किरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट, पैराफिन, बिटुमिन, ये सब के सब जो प्रोडक्ट है वो कहां से आएगा, पेट्रोलियम से आएगा, ठीक है। एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। एलपीजी का इस्तेमाल हम लोग घर में करते हैं, ठीक है, खाना वाना पकाने के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एलपीजी का फुल फॉर्म जानते ही होंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका इस्तेमाल हम लोग खाना पकाने में और इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोल का इस्तेमाल तो भैया जानबे करते हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल, ठीक है। तो ये फ्यूल के तौर पे बाइक में, कार में इस्तेमाल होता है। किरोसिन का इस्तेमाल अब तो बहुत कम होता है, पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे लैंप में, और बहुत सारे जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज होता है। डीजल का इस्तेमाल जानते होंगे, ट्रैक्टर में, बहुत सारा गाड़ी, अब तो 4 व्हीलर, एक्सयूवी में भी हम लोग डीजल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रक में तो होता ही है। लुब्रिकेंट, तो देखिए इससे बहुत सारा लुब्रिकेंट, जैसे ग्रीस उरीस हो गया, तो वो भी इससे बनता है। तो लुब्रिकेंट ऑयल बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। पैराफिन वैक्स याद रखिएगा, ये बहुत इंपोर्टेंट है। पैराफिन वैक्स, इससे वैक्स भी निकलता है, जिसका इस्तेमाल जो है कैंडल को बनाने में हम लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऑइंटमेंट बनता है, मलहम बनता है इससे, और बहुत सारा भेसलीन बनता है। भेसलीन जो हम लोग लगाते हैं भैया, वो पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो जो लोग भेसलीन लगाते हैं, समझ जाइए पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है, मतलब जो काला पदार्थ है उसी से यह बना है, ठीक है। ये नहीं जो लगाए तो फिर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भेसलीन जो है ये कोई नया चीज नहीं है, ये किससे बना है, पेट्रोलियम का जो काट छाट है उसी का यह प्रोडक्ट होता है। बिटुमिन क्या है भैया, तो बिटुमिन का इस्तेमाल जो है अब रोड को बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और वाटर प्रूफिंग में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब याद रखिएगा, पेट्रोलियम का इतना ज्यादा यूज है, इतना, कोल का तो बस एक ही वो था उसका यूज, लेकिन पेट्रोलियम का इतना ज्यादा यूज है अलग अलग फॉर्म में, जो इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपोर्टेंट रिसोर्स हो गया, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट रिसोर्स इतना होता है, इसका इतना ज्यादा यूज है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लैक गोल्ड। गोल्ड से कम वैल्यू नहीं है भैया, गोल्ड तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका मिलना बहुत ही मुश्किल है, कि इसके, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल गैस। तो पेट्रोलियम के ऊपर जो गैस होता है उसको नेचुरल गैस बोलते हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम के से तुलना करेंगे तो पेट्रोलियम में जो होता है स्मोक ज्यादा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलता है, वो अच्छा फ्यूल नहीं होता है। लेकिन नेचुरल गैस जो होता है ये क्लीन फ्यूल होता है, इसमें बहुत ही कम पॉल्यूशन निकलता है। और जब नेचुरल गैस को कंप्रेस करके हम लोग रख देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। क्योंकि भैया पूरा गैस, 1 लीटर गैस हो या 500 लीटर गैस हो, तो उसको अगर हम बर्तन में रखेंगे तो बहुत स्पेस चाहिए, लेकिन उसको कंप्रेस कर देंगे, ठीक है, तो वो कम स्पेस में अधिक से अधिक लिक्विड को हम लोग, अधिक से अधिक सीएनजी को डाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल गैस को कंप्रेस करके रखते हैं। तो ये जो नेचुरल गैस देख रहे हैं वो आपका सीएनजी है, उसको हम लोग कंप्रेस करके रखें, ताकि अधिक से अधिक यहाँ पे गैस फिलअप हो सके, ठीक है। अब याद रखिएगा, नेचुरल गैस में जो सबसे मेन होता है गैस, वो कौन होता है, मीथेन होता है। तो मीथेन सबसे अधिक होता है किसमें, नेचुरल गैस में। अगला है नेचुरल गैस का यूज क्या है, तो भाई आजकल देखबे कर रहे हैं, जितना भी ट्रांसपोर्ट है सब में आपका लगभग अब सीएनजी वाला आ चुका है। टेम्पो से लेके, बस से लेके, ठीक है, ट्रक से लेके, सब में लगभग सीएनजी वाला आ चुका है, क्योंकि ये क्लीनर फ्यूल होता है, इसमें स्मोक कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, ठीक है। फैक्ट्री में, होम्स में भी, और पावर जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल जो है याद रखिएगा, फर्टिलाइजर और यूरिया बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे देश में बहुत जगह सीएनजी रिजर्व है, जैसे त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, इस सब में जो है सीएनजी का प्लांट है। अब हम लोग बात करेंगे जो फॉसिल फ्यूल है, वो तो बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। और ये क्या है भैया, एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स है, एक बार समाप्त हो गया तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है, समझ गए। तो अब जो है इसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, तो देखिए, पहला है फॉसिल फ्यूल्स टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म।
क्लियर है भैया? ये बनाने में, इसको बनाने में बहुत समय लगता है, लेकिन इसको खर्च करने में समय नहीं लगता है। 1 लीटर डाले, 2 लीटर डाले, इधर उधर घूम गया, खत्म हो गया। तो इस सर कितना लोग जो है पेट्रोल, डीजल, मोबिल इस सब का यूज कर रहा है और डे बाय डे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो है वो किससे है? एक्सेसिव यूज। अगर हर एक चीज को आप लिमिटेड वे में यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस यूज कर लेते हैं। बेमतलब है कि बाइक लेके चल जाएंगे, जाना है 2 किलोमीटर, चलो थोड़ा घुमाते हैं 10 किलोमीटर, तो बेमतलब का हम लोग जा रहे हैं, काम है नहीं, फिर भी घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचुरल जो रिसोर्स है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल का हम लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 लीटर में भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन हम लोग 5 लीटर का यूज कर रहे हैं, तो 4 लीटर एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, बेमतलब का घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जो फालतू का जो एक्सेसिव यूज है उसको कम करके हम लोग इसको कंजर्व कर सकते हैं। इससे क्या होगा भैया, एयर पॉल्यूशन होता है। एक तो भैया फॉसिल फ्यूल समाप्त हो जाएगा, इतना मेन रिसोर्स है। दूसरा, इससे पॉल्यूशन भी फैला रहा है। उसके बाद पॉल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। और तीसरा, ये जो है एक बार समाप्त हो गया तो फिर इसको हम लोग रीजनरेट नहीं कर सकते हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होता है। अब फॉसिल फ्यूल को कैसे कंजर्व करेंगे? तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे भैया, जाना है कहीं पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। जैसे हम अपना ड्यूटी जाते हैं तो बस का इस्तेमाल कर लेते हैं, बाइक को रख देते हैं घर में। तो मेरे तरह जब जाइए कहीं तो ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक यूज कीजिए, पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, बाईसाइकिल का यूज कीजिए, अगर नजदीक जाना है तो साइकिल से चले जाइए, साइकिल से तो जाइएगा नहीं, श्रम लगेगा आपको। ठीक है, तो आसपास तो साइकिल से आराम से जा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बस से जा सकते हैं, और जहां जरूरत हो बाइक का वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अब बेफालतू का नहीं। अगला है, मान लीजिए ट्रैफिक लाइट्स है, लाइट जल रहा है, तो जब तक ग्रीन नहीं होगा तब तक तो आपको रुके रहना है। अब देख लीजिए ये रेड है, बंद कर दीजिए। अब बहुत लोग एकदम बाइक पर चढ़ रहेगा, जैसे एकदम एकदम पलक झपकाएगा नहीं, देखते रहेगा, गिनते रहेगा, एकदम इधर उधर नजर, जैसे ग्रीन हुआ तब उड़ा देगा, लगे उड़ा के फर्स्ट में ही पहुंच जाएगा, मतलब 1 सेकेंड भी गैप नहीं देता है। ठीक है, तो आपको वैसे नहीं करना है। जैसे ही रेड लाइट देखिए, ठीक है, वहां पे क्या कीजिए, रुक जाइए और गाड़ी को ऑफ कर दीजिए, इंजन को ऑफ कर दीजिए, वहां से चाबी निकाल लीजिए या ऑफ कर दीजिए। ठीक है, फिर जब भैया आपकी क्या जमाना है, पैर से तो मारना नहीं है, एक बार स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई समय तो लगेगा नहीं, इसीलिए स्विच को क्या कीजिए, ऑफ कर दीजिए। जो भी व्हीकल्स है, गाड़ी है, बाइक है, जो भी है, ठीक है, ऐसा इंजन यूज कीजिए जो कम तेल पीता हो। तो हम लोग तो इस्तेमाल करते हैं ऐसा बाइक, हम लोग कोशिश करते हैं जो कम तेल ले, लेकिन आप दिखाने के लिए क्या ले लिए, आप दिखाने के लिए, भौकाल मचाने के लिए बुलेट ले लिए, पल्सर ले लिए, अपाची ले लिए, तो उसमें क्या है, रेंज कम है भैया, ज्यादा तेल पिएगा और कम आपको एवरेज देगा, तो दोनों घाटा हो गया। एक तो फॉसिल फ्यूल का खर्च, दूसरा मनी का खर्च। ठीक है, और रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। जैसे हम लोग देश में अब सोलर एनर्जी को बढ़ाया जा रहा है, विंड पावर तो है ही, इसका भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सोलर एनर्जी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है भैया, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इनहॉक्सेबल एनर्जी है। तो इस तरीके से हम लोग फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।